जय हिंद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में हम लोग जो है बिहार पुलिस नई भर्ती 2025 के लिए नया बैच का आगाज कर दिए हैं, यानी कि नए बैच की शुरुआत आपका हो चुका है। और अभी जो ये क्लास चल रहा है आपका बिहार स्पेशल जो आपका क्लास चल रहा है, और ये आपका जो है आज का क्लास आपका तीसरा क्लास होगा। इसके पहले ऑलरेडी 2 क्लास आपका अपलोड हो चुका है। और कुछ मेरे भाई बंधु हैं जो अभी तक जो है इसी आशा में बैठे हुए हैं कि जो है जब नई वैकेंसी जब आ जाएगा तब जो है ये जो है पढ़ने के लिए जो है ये तैयार होंगे। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे बंधु, आपने जो पिछली गलती किया है, पिछले वैकेंसी में गलती किया है, ठीक है, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं मेरे भाई बंधु हैं जो कि अच्छे खासे पढ़ने में तेज थे, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो है रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो आपने कहाँ गलती किया है, ठीक है, किस सब्जेक्ट में कहाँ आपने जो है मिस किया है, इनको अब सुधारने का मौका आपको जो है मिला है। ठीक है, तो नए वैकेंसी के लिए आपको नई जोश एवं उमंग के साथ आपको तैयार होना है। और ये ना कि आप जो है आगे आप जो है उसके इंतजार में बैठे रहेंगे कि जब आ जाएगा तब हम लोग तैयारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको पहले से ही जो है प्रिपेयर होना होगा। और पिछले बैच में जो है बहुत से ऐसे छात्र थे कि जब जो है उन्होंने फॉर्म भर दिया, ठीक है, तो इसके बाद जो है आपका जो है उन्होंने तैयारी करने के लिए भिड़े थे, यानी कि जो आप जो है लास्ट समय में जब एग्जाम का डेट आ गया तो उस समय से तैयारी करने के लिए भिड़े थे। ठीक है, तो मेरे भाई मेरे बंधु, ऐसा नहीं करना है, अभी से ही आपको प्रिपेयर रहना है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बुडन डरा रहा किनारे बैठ। ठीक है, मतलब कि जो व्यक्ति जो प्रयास करते हैं, ठीक है, जो मेहनत करते हैं वे कुछ ना कुछ जो है अवश्य पाते हैं। ठीक है, और जो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है, वो कुछ नहीं पाते हैं। जैसे कि कोई भी यदि मेहनत करने वाला गोताखोर है, यदि गहरे पानी में अंदर जाता है तो पानी से अंदर जो है कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आता है। और जो किनारे पर बैठकर पानी से डर कर जो है ये बैठे रहते हैं कि मैं पानी में जाऊंगा तो जो है डूब जाऊंगा, तो वो क्या पाते हैं? तो वो कुछ नहीं पाते हैं और हाथ मलते रह जाते हैं। ठीक है, इसलिए मेरे बंधु मेरे भाई, ठीक है, मैं आपसे बार बार विनती कर रहा हूं, आप लोग जो है मेहनत को आप करते हैं, ठीक है, लेकिन सही दिशा में नहीं करते हैं। ठीक है, इसको प्रॉपर वे में आपको लेना है। ठीक है, जिसमें पहले भी आपका जो पिछला जो क्लास चल रहा था उसमें भी मैं आपको जो है बार बार कहता था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट थे कि जो है क्लास यहाँ चल रहा क्वेश्चन को ना देख करके मजाक बनाते थे। तो मैं उस समय बताया था आपको कि जो है आप जो है जो आप कर रहे हैं उस पर कांस्टेंट रहिए। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और याद कीजिए, रटिए। ठीक है, इसके साथ साथ आपको जो है उस पर नहीं रहे। कुछ ऐसे जो स्टूडेंट थे, ठीक है, सभी नहीं थे, 1-2 कारण से जो है ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है हमेशा निरंतर मेहनत करते रहना है और स्मार्ट मेहनत करना है, मतलब कि मेहनत करना है लेकिन सही दिशा में करना है। ठीक है, तो आपके लिए जो है ये बिहार स्पेशल का क्लास जो है अभी स्टार्ट किया है, जिसमें कि आपको पिछले वैकेंसी में जो है बिहार से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो इसमें आपको जो टोटल क्वेश्चन आपको जो है इसका जो है करा रहा है। और सबसे पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहां आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहा कि झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जो है कभी भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके पहले क्या था आपका, तो बिहार और झारखंड दोनों एक में था। ठीक है, बिहार और झारखंड कब बटा है, तो ये आपके जो है 2000 ईस्वी में जो है इसका विभाजन हुआ है। ठीक है, तो 2000 के पूर्व जो है आपको पूछा जा रहा है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के सीटों की संख्या जो है ये कितना था। ठीक है, तो अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो लोकसभा की वर्तमान में सीटों की संख्या कितना है, तो ये आपके जो है ये 40 है। ठीक है, और राज्यसभा की
सीटों की संख्या कितना है, ये 16 है। ठीक है, ये 16 आपका राज्यसभा है और ये लोकसभा आपका जो है ये 40 है। अभी वर्तमान में, अभी बिहार में आपका जो है वर्तमान में है। लेकिन जिस समय बिहार और झारखंड नहीं बटा था उस समय जो है ये कितना था। ठीक है, तो उस समय आपका जो है ये 54 था लोकसभा का सीट और 22 आपका जो है ये कितना था इसका राज्यसभा का सीट। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे कि उस वक्त जो है आपका ये दोनों बिहार और झारखंड जिसमें मिला था ये 54 आपका लोकसभा हो गया और राज्यसभा आपका जो है ये 22 हो गया। ठीक है, इनमें से कितना कितना निकल गया 40 में से, तो 40 में से आपका जो है ये 14 निकल गया। ठीक है, ये 40 में से 14 निकल गया और इधर 16 में से आपका जो है ये 6 निकल गया। ठीक है, और ये जो 14 और जो 6 निकला है और अभी जो वर्तमान में आपका झारखंड राज्य है, तो अभी झारखंड राज्य के जो वर्तमान लोकसभा का सदस्य सीट है ये आपका 14 हो गया और ये 6 आपका जो है राज्यसभा का सीट हो गया। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं सभी को आपको जो है क्लियर कर दिया हूं। ठीक है, ये 14 जो अभी वर्तमान में झारखंड का लोकसभा सीट है और जो है ये राज्यसभा सीट है, 6 राज्यसभा सीट है और बिहार का वर्तमान में 40 लोकसभा सीट है और जो है ये आपका 16 जो है वर्तमान में राज्यसभा के सीटों की संख्या थी। ठीक है, और यदि दोनों के मिलाकर के पूछा जाए तो दोनों मिलाकर के उस समय जो है आपका 54 लोकसभा था और 22 जो आपका राज्यसभा था। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ कर समझाते हैं ताकि सारा क्वेश्चन आपको यही याद हो जाए और जो है एग्जाम में आपको एक भी जो है परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये जितने भी आपका पीडीएफ है ये सभी पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा देखेंगे कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार जो है राष्ट्रपति शासन जो है ये लागू किया गया है। ठीक है, बिहार में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है, तो अब तक देखेंगे तो ये है आपका जो है 8 बार जो है ये लागू हो चुका है। ठीक है, कितने बार, 8 बार जो आपका राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। चलिए नेक्स्ट सवाल को पढ़ेंगे, 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर देखिए, पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल को जो है उसके पद से जो है बर्खास्त कौन कर सकता है, तो ये आपका जो है राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, और राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति भी आपके जो है ये राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, और सभी आपके जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है और आपको जो है एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड पर ही जो है ये टोटल क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आपको जो है ये सभी क्वेश्चन आपको जो है ये ध्यान में देखते हुए चलना है, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है और लास्ट तक आपको जो है क्लास को अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, और बाद में मैं आपसे स्कोर पूछूंगा कि इसमें से आपने जो है कितना स्कोर जो है ये सही किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 4 नंबर का देखेंगे कि राज्य मंत्री परिषद की जो है बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। ठीक है, राज्य मंत्री परिषद के जो बैठक का जो अध्यक्षता करता है ये कौन करता है, तो ये आपका जो है ये मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, मंत्री परिषद के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये मुख्यमंत्री करता है। बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फ्रेंड्स एक आवश्यक सूचना है कि अभी आपका जो है वर्तमान में अभी रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है। ठीक है, लेकिन जो पहले आपका जैसे कि लाइव क्लास चलता था, तो लाइव क्लास के लिए आप लोग एक टाइम फिक्स करेंगे, कमेंट करेंगे कि किस टाइम सुटेबल होगा। ठीक है, जैसे कि पहले 11 बजे आपका जो है लाइव चलता था। ठीक है, 11 बजे मॉर्निंग में आपका लाइव चलता था, लेकिन आप लोग जो है फिक्स टाइम करेंगे, उस टाइम में जो है अब लाइव क्लास चलाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि तैयार हैं तो आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि कौन सा टाइम आपके लिए जो है ये बेस्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 5 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। ठीक है, महाधिवक्ता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह आपका जो है ध्यान देंगे यह अनुच्छेद 165 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 6 का देखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका निर्णय आपका जो है विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष करता है निर्णय कि ये जो है धन विधेयक है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे।
सात का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं। ठीक है, तो बिहार में जो जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं इनमें से बताना है कि आपको सबसे कम अवधि तक यानी कि कम समय तक जो है ये कौन जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये आपके जो सतीश प्रसाद जो है ये सिंह बने हैं, ये बहुत ही कम समय के लिए जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। आठ का देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में सबसे कम जो है जिला वाला प्रमंडल कौन सा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे कम जिला वाला प्रमंडल। ठीक है, क्या है प्रमंडल किसको कहता है, तो बहुत से जिला को मिला करके जो है ये प्रमंडल बनता है। ठीक है, और आपका अनुमंडल होता है। ठीक है, अनुमंडल होता है, प्रमंडल होता है। ठीक है, तो अनुमंडल क्या होता है, बहुत से गांवों को पंचायतों को मिला करके जो है ये एक अनुमंडल बनता है। ठीक है, तो प्रमंडल में देखेंगे तो प्रमंडल में आपके जो है ये जिला को जो है मिलाकर के बनता है। तो इसमें से सबसे कम किसमें है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भागलपुर में जो है सबसे कम है। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में देखेंगे तो भागलपुर में आपका जो है एक नवगछिया हो गया। ठीक है, कौन सा, नवगछिया। ठीक है, नवगछिया हो गया। इसके बाद एक जो आपका भागलपुर हो गया और दूसरा आपका जो है ये बांका हो गया। ठीक है, मात्र 3 ही जिला आपका जो है ये इसमें जो है ये पड़ता है। ठीक है, 3 ही जिला मात्र पड़ता है इसमें। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ेंगे। 9 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। किसी भी राज्य का वैधानिक प्रधान जो है ये कौन होता है, तो ये आपका जो है राज्यपाल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें जो है रिजर्व हैं, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये 6 सीट जो हैं ये रिजर्व हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे कि उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। ठीक है, उर्दू भाषा को जो है ये दूसरी राजभाषा का दर्जा जो है ये कौन सा राज्य जो है दिया गया है, तो ये आपका जो है बिहार जो है ये दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 12 का देखेंगे कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। ठीक है, जिला परिषद अध्यक्ष जो होता है जिसके चेयरमैन भी कहा जाता है, तो चेयरमैन यदि अपना त्यागपत्र देगा तो वो किसे देगा, तो वो आपका जो है ये आपका जो है ये जिला दंडाधिकारी को जो है ये देगा। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट को जो है ये देगा, यानी कि डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 13 का देखेंगे, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, कौन सा जिला है, नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से लगा हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपका जो है ये किशनगंज आपका जो है ये हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपको जो है ये सारे क्वेश्चन को आपको ध्यान में देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ठीक है, ये कौन सा जो है भारतीय राज्य है जिसके साथ नेपाल जो है सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो बिहार जो है, बिहार से सबसे अधिक जो है ये नेपाल का जो है ये सीमा लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 15 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी जो है ये कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ध्यान देंगे, ये आपके जो है सोमेश्वर की पहाड़ी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है सर्वोच्च पर्वत चोटी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 देखेंगे कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होता है। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है ये कहाँ होता है, सबसे अधिक वर्षा आपके जो है ये किशनगंज में होता है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। और सबसे कम वर्षा कहा जाए तो ये आपके जो है गया में होता है। सबसे अधिक गर्मी यदि कहा जाए, सबसे अधिक गर्मी जो आपके गया में होता है, और सबसे अधिक ठंडी भी जो आपके जो है ये गया में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान से देखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 17 का देखेंगे कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है। ठीक है, आपदा प्रबंधन हेतु जो है सेंदई फ्रेमवर्क जो है कब लागू किया गया है, ये 2015 में लागू किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 18 का देखेंगे कि बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है। ठीक है, बिहार का वह कौन सा जिला है जो जूट उत्पादन में सबसे अधिक जो है आगे है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये पूर्णिया जो आपका जो है ये जूट उत्पादन में सबसे अधिक है। ठीक है, आगे है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे।
19 का देखेंगे कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदान में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है। ठीक है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इनमें देखेंगे तो ये आपके जो है केवाल मिट्टी जो है ये पाई जाती है। ठीक है, कौन सा, केवाल मिट्टी, जो कि काली मिट्टी के भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, केवाल मिट्टी को काली मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, ये जो है केवाल मिट्टी जो है ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 20 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि कर्मनासा नदी जो है बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, कर्मनासा नदी को जो है क्या कहा जाता है। ठीक है, ये आपको जो है ये कर्मनासा नदी को सबसे जो है दूषित यानी कि जो है या अपवित्र नदी के नाम से जो है ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको जो पूछा गया था कि जो है कौन से नदी को अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है, तो ये आपके जो है कर्मनासा आपका हो जाएगा। और ये यहाँ पूछा गया कि किस स्थान पर गंगा में मिलती है, तो ये आपका जो है ये चौसा के निकट यानी कि बक्सर में जो है, बक्सर में जो है ये चौसा के निकट जो है ये गंगा में मिल जाती है। और कर्मनासा नदी जो है क्या है, ये आपके जो है ये बिहार, ठीक है, बिहार और आपका यूपी का जो है ये बॉर्डर है। ठीक है, ये बिहार और यूपी का ये आपका सीमा रेखा का भी जो ये कार्य करता है। और ये इधर से आपके जो है कैमूर जिले से होकर के जो है ये आपके निकलते हैं। ठीक है, कहाँ से, कैमूर जिले के सटे हुए जो है ये आपका आता हुआ है जो है ये यूपी बिहार का बॉर्डर बनाता हुआ। इसके बाद आपका जो है ये बक्सर में आकर के चौसा के निकट जो है ये गंगा में जो है ये मिल जाता है। ठीक है, ये भी आपके जो है क्वेश्चन बार बार जो है ये पूछा जाता है, इसलिए आपको जो है ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, और ये क्वेश्चन आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि बिहार पुलिस में बहुत बार रिपीट हो चुका है। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको जो है बिहार पुलिस में 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, कांवर झील कहाँ है, तो कांवर झील आपका जो है ये आपके बेगूसराय में है। ठीक है, इसको जो है आपको रामसर झील भी कहा जाता है, रामसर भूमि का जो झील भी कहा जाता है। इसके जो आपका जो है कांवर पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी जो है कहाँ है, तो ये आपके जो है बेगूसराय में है। और ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, चलिए, ये आपका जो कहाँ है, तो ये आपका बेगूसराय में स्थित है। इसको अभी से आप लोग रट लेंगे। कांवर झील यदि पूछा जाए, रामसर भूमि का झील पूछा जाए, ठीक है, आर्द्र भूमि का झील पूछा जाए, ये सभी आपके जो है ये कांवर झील होगा, बेगूसराय में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड जो है मुंगेर में स्थित नहीं है। ठीक है, मुंगेर में कौन सा जल कुंड स्थित नहीं है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे सीता कुंड मुंगेर में है। ठीक है, ऋषि कुंड भी मुंगेर में है, रामेश्वर कुंड भी मुंगेर में है, लेकिन ये गोमुख कुंड जो है ये मुंगेर में नहीं है। ठीक है, ये आपका जो है ये गोमुख कुंड मुंगेर में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन के हिसाब से ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 23 का देखेंगे कि राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है। ठीक है, राजपुर नहर परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है, तो ये राजपुर नहर आपका जो है कोसी नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 24 का देखेंगे कि 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, तो बिहार का सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए तो ये आपका जो है ये शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, और जनगणना से रिलेटेड आपका जो है ये एग्जाम के पहले आपको जो है टोटल एक क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। यदि उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है प्ले लिस्ट दिया गया है। प्ले लिस्ट में आपको जो है बिहार पुलिस का जो आपका जो है उसका प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको जो है ये टोटल मिल जाएगा, उसको एक नज़र से आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और वर्तमान में यदि कहा जाए तो जितने भी आपकी जनगणना के आंकड़े लिए जा रहे हैं ये सभी आपके जो है 2011 के जनगणना के आंकड़े लिए जाते हैं। ठीक है, और जनगणना जो है क्या होता है, प्रत्येक 10 वर्षों में जो है ये जनगणना होता है। ठीक है, कितने वर्षों में, तो 10 वर्षों के अंतराल में जो है जनगणना होता है। ठीक है, 11 के बाद जो है आपका 2021 में जनगणना होना था, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है ये नहीं हो सका है। इसके बाद पुनः आपका जो है ये 23 में होना था, फिर भी ये टल गया। 24 में होना था, ये भी टल गया। ठीक है, और अभी भी निश्चित काल के लिए जो है ये टला है। ठीक है, इसलिए आपका जो है अभी जितने भी आंकड़े लिए जा रहे हैं ये सभी आपके जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार जो है ये लिए जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको जो है फैक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 25 का देखेंगे कि बिहार में
बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? ठीक है, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, कौन से जिले का? ये जो है आपका ये सहरसा जिले का जो है आपका महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, चलिए, और महिला साक्षरता में यदि ज़्यादा पूछा जाए तो मुंगेर आपका जो है ये महिला साक्षरता में अधिक हो जाएगा। ठीक है, और पुरुष साक्षरता में पूछा जाए तो ये आपका जो है रोहतास आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 26 देखेंगे कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ये आपका हरि सिंह देव था। ठीक है, कौन था? हरि सिंह देव जो है ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 27 का देखेंगे, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? ठीक है, किस पाल शासक की राजधानी जो आपके मुंगेर थी, तो ये आपके जो है देवपाल हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान जो है ये कौन था? तो यह आपका जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 29 का देखेंगे कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे जो है सहायता प्राप्त की थी? ठीक है, शेरशाह ने जो है मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो ये आपके जो है चेरो शासकों से जो है ये सहायता प्राप्त की थी। ठीक है, किससे प्राप्त की थी? चेरो शासक से जो है ये सहायता प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट 30 का देखेंगे कि सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? ठीक है, तो सिकंदर लोदी द्वारा हुसैन शाह सरकी को जो है परास्त करके किसे जो है प्रभारी नियुक्त किया था? तो ये आपका जो है दरिया खान नुहानी को जो है ये प्रभारी नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट 31 नंबर का देखेंगे कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? ठीक है, चौसा के युद्ध में जो है ये शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो ये आपका जो है ये 26 जून 1539 ईस्वी को जो है ये पराजित किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 32 का देखिए कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है ये कहाँ था? ठीक है, शेरशाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला जो था ये कहाँ था? तो ये आपका जो है सासाराम में था। ठीक है, और शेरशाह का महल पूछा जाए या मकबरा पूछा जाए कहाँ था? तो ये भी आपका जो है ये सासाराम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का, और ये शेरशाह से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन आपको जो है ये पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 33 का देखेंगे कि ये शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा जो है ये किसमें किया गया है? तो इसकी चर्चा जो है आपका ये आपके जो है तारीखे दाऊदी में जो है ये किया गया है। ठीक है, किसमें किया गया है? तो ये आपके जो है तारीखे दाऊदी में जो है इसकी चर्चा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे, अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था? ठीक है, अकबर ने जो है बिहार में किसे गवर्नर नियुक्त किया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो है खान खानम को जो है ये किया था। ठीक है, खान खानम को जो है ये इन्होंने सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि किस मुगल शासक के समय बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? ठीक है, बिहार में सर्वाधिक विद्रोह जो है कौन से मुगल शासक के शासनकाल में हुआ है? तो ये अकबर के शासनकाल में हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात को बढ़ेंगे। 36 का देखिए कि सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो किसका भ्रमण किया था? तो ये आपका जो है ये यहाँ दिया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि इन्होंने कहाँ कहाँ का भ्रमण किया था। इन्होंने मुंगेर का भी भ्रमण किया था। ठीक है, इसके बाद राजगीर का भी भ्रमण किया था, इसके साथ पटना का भी भ्रमण किया था और भागलपुर का भी जो है भ्रमण किया था। ठीक है, ये सभी आपके जो है ये भ्रमण किया गया। इसके साथ साथ गया का भी भ्रमण किया था। ठीक है, गया हो गया। ठीक है, कहलगांव का भी भ्रमण किया था। इन सभी जगहों का भ्रमण किया था। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका जो है ये ई नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अधिकतर से आपके जो है बीपीएससी में जो है ई नंबर का ऑप्शन दिया जाता है और प्रायः आपको जो है बिहार पुलिस में मात्र 4 ही ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, 5वां ऑप्शन जो है ये कम ही दिया जाता है। ये बीपीएससी में आपको जो है ये ज़्यादातर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। 37 में देखिए
पूछा जा रहा है कि मुगल शासन फर्रुखसियार ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी। ठीक है, तो किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी, तो ये आपके जो है 1717 ईस्वी में जो है ये स्वतंत्रता प्रदान की थी। चलिए 38 का देखेंगे कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, तो कौन से मुगल शासन के काल में जो है ये पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपके जो है शाहजहां के शासनकाल में जो है ये बनाया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 39 का देखेंगे, औरंगजेब की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चौरनॉक का बना। ठीक है, अंग्रेजों की जो पटना का फैक्ट्री था इसका प्रधान किसे बनाया गया, तो जॉब चौरनॉक को जो है ये बनाया गया। तो ये कब बनाया गया, तो ये आपका जो है ये 1664 ईस्वी को जो है इसको जो है ये प्रधान बनाया गया, यानी कि हेड बनाया गया। चलिए 40 का देखेंगे कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था, तो ये भी क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछा गया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज आपका जो है ये रॉल्फ फिच था। ठीक है, कौन था, रॉल्फ फिच था। ठीक है, चलिए 41 का देखेंगे कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया, तो होम रूल लीग की स्थापना जो आपका जो है ये 16 दिसंबर 1916 को किया गया है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इसका 27वां अधिवेशन आपका जो है ये पटना में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 43 का देखेंगे कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सज़ा हुई थी, तो आपका जो है ये खुदीराम बोस को जो है ये फांसी की सज़ा हुई थी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 44 का देखेंगे कि चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष जो है ये कौन थे ये आपका जो है ये FG रलाई था आपका जो है ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री जो है ये कौन था। ठीक है, ये कौन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मेगास्थनी जो है सबसे पहले जो है ये बिहार आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 46वें देखेंगे कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म जो है ये कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो ये आपके जो है कुंडग्राम में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 47 का देखिए कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित जो है ये नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा स्तंभ लेख जो है बिहार में स्थित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये जो आपका टोपरा अभिलेख जो है ये आपका जो है ये बिहार में स्थित नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 48 का देखिए, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। ठीक है, तो ये किसको दिया था, तो ये जो है अश्वघोष को जो है ये अपने जो है दरबार में जो है ये जगह दिया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है मोगली पुत्र तीस्थ के द्वारा जो है ये किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ, तो हर्यक वंश के बाद जो है मगध पर किस वंश का उदय हुआ, तो मगध पर आपका जो है ये शिशुनाग वंश का जो है ये उदय हुआ। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको आज का क्लास आपको कैसा लगा और आज के क्लास में आपने टोटल जो है कितना स्कोर जो है ये सही कर पाए हैं। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ठीक है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम को जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।